हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका भानुशाली लेट्स अहेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने पाठ 1 भूगोल कक्षा 6वीं का सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ लिया था। अब पाठ 2 पढ़ेंगे हम, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अक्षांश एवं देशांतर? किसे पता है इसका मतलब? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अक्षांश और देशांतर का मतलब किसे पता है? देशांतर मतलब ये जो ग्लोब है, इसमें जो ये लंबवत रेखाएं खींची गई है, इसे बोलते हैं देशांतर। और अक्षांश का मतलब इस ग्लोब में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इसे बोलते हैं अक्षांश। क्षैतिज रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश और लंबवत रेखाओं को बोलते हैं देशांतर। चलो आगे देखते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी का जो आकार है उसको बोलते हैं भू आभ। क्या बोलते हैं? भू आभ। वो गोलाकार आकार नहीं बोलते हैं ना इसको, इसका जो आकार है उसको बोलते हैं भू आभ। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है भू आभ। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव, ये इसके ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इस पर थोड़ी चपटी है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इस आकार को बोलते हैं भू आभ। ठीक है, इतना समझ गए? आगे देखते हैं। बाकी ये सब तो जानकारी बच्चों के लिए दी हुई है। हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। देखते हैं। देखो यहाँ पे एक सुई है। हमारी पृथ्वी ऐसी एकदम गोल नहीं है, थोड़ी झुकी हुई अवस्था में, और यहाँ पे ये जो सुई है इसे अक्ष कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर रोटेट करती है ना, घूर्णन गति करती है। यहाँ पर असली में कोई सुई नहीं है, ये खाली हमारे द्वारा ये ग्लोब में दर्शाई गई है ना। असली में कोई सुई नहीं है ग्लोब में, इसे ये अक्ष कहते हैं। ये अपने अक्ष पर रोटेट करती है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। अभी मैंने बताया ग्लोब में जहाँ से सुई गुजरती है वो ऊपर की ओर उत्तर और नीचे दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती। ठीक है, ये ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पश्चिम और ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती। ठीक है, लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। मैंने अभी ऊपर बताया, ये खाली हमने उसे समझने के लिए एक सुई लगाई है और उसे उसका अक्ष मानते हैं और वो अपने अक्ष पर रोटेट करती है। वास्तव में कोई सुई ऐसी नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। देखो यहाँ पे दर्शाया गया है विषुवत वृत्त को। ये जो है ये भी एक काल्पनिक रेखा है। असली में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा बनी हुई नहीं है ना, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर तथा दक्षिण। उत्तरी इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध पूरे हिस्से को, और इसे कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। अभी पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई अवस्था में है, मैंने ऊपर अभी बताया, तो इसलिए इसका जो डायग्राम है वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
देखो नीचे का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो पूरा नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। जो मैंने आपको अभी बताया वही बोल रहा है कि ये जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ नीचे है। और ये ऐसा ये गोल है, मतलब ये पीछे जो पृथ्वी के पीछे साइड भी ऐसा करके ये गोल बना हुआ है। ठीक है, ये एक वृत्त बना हुआ है, इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और ऐसे ये सब ये अक्षांश देशांतर ये रेखाएं क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में आसानी हो, इसलिए ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं बनी हुई है ना। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। ये जो विषुवत वृत्त है यहाँ से लेके ध्रुव तक, ये इसका ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और इसके नीचे में है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से लेके ध्रुव तक ये जो समानांतर रेखाएं बनी हुई है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव भी नीचे तक, दक्षिणी ध्रुव तक बनी हुई होगी समानांतर रेखाएं, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। आगे देखते हैं। ये डेफिनेशन जो है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आप नोट्स बनाते चलिए, जो ये मेन मैं जो बता रही हूँ उसके नोट्स बनाते चलिए, है ना। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। जो विषुवत वृत्त है ये जो विषुवत वृत्त है ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, और एक एक डिग्री के अंतर में हमने अक्षांश रेखाएं करी है। ठीक है, एक एक डिग्री का अंतर है। इसमें 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री दिखा रहा है, पर एक एक डिग्री में अब उतना तो पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री दी हुई है। ठीक है, असली में एक एक डिग्री के अंतर में एक डिग्री, फिर ऐसे एक डिग्री के अंतर में अक्षांश रेखाएं बनी हुई है। ठीक है, और जो विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री से ऊपर फिर यहाँ पर 90 डिग्री तक, और 0 डिग्री से नीचे यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री तक। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। क्या बोल रहा है? पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, मतलब चौथा भाग। पृथ्वी के वृत्त का चौथा भाग है। कहाँ से कहाँ तक? विषुवत वृत्त से दोनों तरफ के ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, मतलब विषुवत वृत्त जो मैंने अभी बताया 0 डिग्री पर है, वहाँ से लेके दोनों तरफ के ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के वृत्त का 1/4 है। अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, इसका माप होगा 360 अंश का 1/4। मतलब जो पृथ्वी का जो वृत्त है वो जो 360 अंश का है उसका 1/4 मतलब चौथा भाग, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। देखते हैं, जैसे कि ये देखो, ये विषुवत 0 डिग्री हुआ। अब मैंने भी बताया ऊपर कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ के
तो दूरी 1/4 है। ठीक है, पृथ्वी के वृत्त का 1/4 भाग है, मतलब इसको 4, ये पूरा 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री। अब इसको ऐसे 4 भाग में बांट दिए, 90 90 90 90। ठीक है, अब ये 0 डिग्री मान के यहाँ से हम विषुवत वृत्त से कोण बनाते हैं 23.5 डिग्री। यहाँ पर भी ये 23.5 डिग्री, यहाँ से ये 66.5 डिग्री, यहाँ से 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और फिर यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर भी ऐसे ही। ठीक है, 66.5 डिग्री, यहाँ भी 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, और इस यहाँ पर भी इसको ये 0 डिग्री की लाइन मानते हैं विषुवत वृत्त को। तो ये 1/4 भाग है, ये जो भाग है 1/4 भाग हमारे पृथ्वी का। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव, मतलब ये बोल रहा है कि इस प्रकार ये 90 डिग्री ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहते हैं। मतलब ये जो विषुवत वृत्त है इसके दक्षिण में स्थित ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, मैंने जो बताया था, ये जो क्षैतिज रेखाएं होती है ना, समानांतर रेखाएं, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो जो दक्षिण में स्थित है उसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तर में स्थित है ये सब रेखाएं इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे फिर हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में आसानी होती है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे आगे। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। अब कैसे पता करेंगे? लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर एवं बेलो होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। अब तो पता कर लेंगे हम, यहाँ पर 20 अंश उत्तर में होगा, ये 20 अंश दक्षिण में होगा। अब हम इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, है ना, उत्तर में दक्षिण। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उ अक्षांश पर, मतलब बेलो होरिज़ोंटो 20 डिग्री द अक्षांश पर। उ मतलब उत्तर, द मतलब दक्षिण। ठीक है, चित्र में स्पष्ट है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखते हैं। जैसे देखो, ये जो विषुवत वृत्त है इससे हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ये अक्षांश का आकार घट रहा है। देखो, ये देखो, ये घट गया आखिरी में, ऐसा बना, और ये तो बिंदु है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव ये बिंदु है। देखो, ये जो अक्षांश का आकार है ये घटते जा रहा है। पहले इतना बड़ा है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, वही बोल रहा है उसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुवत 0 डिग्री मैंने बताया, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर है, दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री पर। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। अब हम 1-1 डिग्री पर बनी हुई है अक्षांश रेखा, 1-1 डिग्री के अंतर में, पर अब वो तो हम इतनी सारी तो नहीं कर सकते, है ना याद। तो जो मेन है उसी को हम याद रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एकदम ज़्यादा मतलब बताऊंगी ना एक साथ इतना सारा, अभी आपके लिए सब कुछ अभी मतलब इतना सारा एक साथ बताऊंगी ना तो फिर
नहीं कर पाओगे, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर आगे का हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू। किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मुझे, इतना जितना पढ़ाई हो उसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके आगे का हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ठीक है, ये पूरा हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।